हेलो एवरीवन। आज हम लोग डेटा फ्रेम का 5वां पार्ट में हैं। सबसे पहले वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का। और थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू हु मेड लव फॉर मी। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस भी आपने काफ़ी लाइक किए और शेयर किए। और आप लोगों को शायद वीडियो मेरा पसंद भी आ रहा है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और इससे आगे मैं और भी इस तरह के ट्यूटोरियल वीडियो बनाता रहूँगा जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। बेसिकली मेरा पूरा फोकस है कि कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, ये दोनों पेपर को मैं लेकर चलूँ। तो ताकि सीबीएसई के जितने भी स्टूडेंट हैं 11 एंड 12 के, उनको इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो और सब्सक्राइब तो करना मत भूलना। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपको क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ वीडियोज़ में आ रही हैं, और अगर और किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक पे आपको वीडियोज़ चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करो, ताकि मैं अगले बार जो है उस वीडियो में अपने वीडियो में उस टॉपिक को इंक्लूड कर सकूँ। तो चलो अब बिना देर किए हम लोग चलते हैं अपने इसमें। और आज हम लोग क्या देखेंगे कि आज हम लोग देखेंगे कि अपने डेटा फ्रेम में सिंगल रो और मल्टीपल रो को कैसे ऐड करते हैं, सिंगल कॉलम और मल्टीपल कॉलम कैसे ऐड करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उस कॉलम या रो में वैल्यू हम कैसे असाइन करते हैं, और फिर डिलीट कैसे कर सकते हैं रो को और कॉलम को अपने डेटा फ्रेम से। और फाइनली हम लोग आज देखेंगे कि डेटा फ्रेम में आइटरेशन कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं रोज और कॉलम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम कॉलम के बारे में जान लें कि किसी डेटा फ्रेम के अंदर कॉलम कैसे ऐड किया जा सकता है। तो कॉलम ऐड करने के लिए आपके पास कई तरीके होते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका आपको पहले मैंने बता दिया था कि डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट लिखने के बाद सीधे कॉलम नेम लिख दो और उसका वैल्यू पास करा दो। एक तरीका वो था। दूसरा तरीका जो यहाँ पर है कि हम क्या कर सकते हैं, डॉट एट का इस्तेमाल कर सकते हैं या एलओसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज लोकेशन, है ना। तो लोकेशन का इस्तेमाल करके आप जो है कॉलम नेम लिख दो और उसके बाद उसका वैल्यू आप वहां पर लिख दो। एक तरीका ये है। आप चाहो तो मल्टीपल कॉलम एक बार में ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको असाइन मेथड का इस्तेमाल करना होगा। आपके स्क्रीन पे सिंटैक्स लिखा हुआ है। तो चलो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि अपने डेटा फ्रेम के अंदर कॉलम कैसे ऐड करते हैं हम लोग। तो जुपिटर हम लोग ऑन कर लेते हैं। एक कोड हमारे पास है डेटा फ्रेम का जो आपके सामने है। हम लोग इसको रन करा लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारा डेटा फ्रेम यहाँ पर बना हुआ है। अब क्या करना है कि हमको एक कॉलम ऐड करना है। तो देखो, सबसे पुराना जो तरीका था, पिछले वीडियो में मैंने ये तरीका बताया हुआ है कि आपको क्या करना होता है कि सिंपली डेटा फ्रेम लिखना होता है और उसके बाद जो कॉलम आपको ऐड करना है उस कॉलम को आपको लिख देना है। जैसे 2017 है, 2017 के बाद हमको 2018 ऐड करना है, तो डीएफ 2018 दैट विल बी इक्वल टू, उसके लिए जो वैल्यूज है वो पास करा दो आप, है ना। तो वैल्यूज जो है उसको पास कराने के लिए आपको क्या करना है कि जो आप चाहो, जिस तरह का वैल्यू चाहो आप डाल दो वहां पर। जैसे वहां पर सेल्स है ना, तो वहां पर मैं डाल दे रहा हूँ रैंडमली कुछ वैल्यूज मैं डाल दे रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। और ये हो गया। अब इसको क्या करना है, सिंपली रन कराना है। तो देखो ये एग्जीक्यूट हो गया। अगर आप अभी डेटा फ्रेम अपना चेक करोगे तो अभी आपको उसमें एक और कॉलम दिखाएगा जो कि होगा 2018। जिस तरीके से मैंने वैल्यू वहां पर ऐड किया था वो वैल्यू आपको वहां पर दिख रहा होगा। तो एक तो तरीका ये था जो पहले मैंने डिस्कस किया हुआ है। अब जो है आज जो हम लोग तरीका डिस्कस करने वाले हैं वो तरीका क्या है, तो उसमें मैंने बताया आपको कि या तो आप क्या करो, उसमें एट का इस्तेमाल करो या फिर एलओसी का इस्तेमाल करो। तो वेदर यू वांट टू यूज एट और एलओसी यू कैन डू सो। मैं किसी एक से बता देता हूं। जैसे मैं बता देता हूं आपको एट की मदद से। तो एट की मदद से आपको बनाना है, जैसे आपने लिखना है डॉट डीएफ, ठीक है, डॉट एटी एट, ब्रैकेट ओपन करना है, रो का वैल्यू, उसके बाद कॉमा और कॉलम। तो कॉलम में अब देखो 2018 मैंने ऐड कर लिया है, तो आप चाहो तो 2019 ऐड कर सकते हो, है ना। और 2019 ऐड करने के बाद उसमें जो वैल्यू आपको लिखना है वो वैल्यू आप लिख सकते हो, ठीक है। सपोज वैल्यू आपको क्या लिखना है, तो वैल्यू आपको लिखना है अभी मैं क्या करता हूँ ना, एक तो वैल्यू आपको साइन करने मालूम हो गया ना कि आपको क्या करना है। आप देखो यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू आपको लिखना है, ठीक है। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये वाला वैल्यू आप इस तरीके से
लिख सकते हो जो यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है। ये तो इस तरीके से आप वैल्यू लिख सकते हो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके जगह पे बाय डिफॉल्ट जो है मैं असाइन कर दे रहा हूँ सारे में 0, ठीक है, सभी में मैं 0 असाइन कर दे रहा हूँ। तो सिंपली क्या करना है मुझे कि दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर इसको हम रन करा देंगे तो ये एग्जीक्यूट हो गया। और जो 2019 होगा, ठीक है, 2019 जो होगा उसमें हम क्या करने वाले हैं, बाद में वैल्यू को असाइन करेंगे, क्योंकि अभी मैंने टॉपिक दिखाया ना कि उसमें मुझे हम लोगों को सीखना है कि कैसे वैल्यू को हम असाइन करते हैं, तो वो भी हम देख लेंगे सिंपली। तो क्या करना है, अभी आप देखो डीएफ चेक करो, आपके पास डेटा फ्रेम आएगा जिसमें 2019 कॉलम होगा जिसमें सभी वैल्यू 0 है, चारों क्वार्टर का, ठीक है। ये तो हो गया। अब क्या करना है कि सपोज यू हैव टू इंक्लूड मल्टीपल कॉलम्स इन अ डेटा फ्रेम इन अ सिंगल सिंटैक्स, ठीक है। तो सिंगल सिंटैक्स में किस तरीके से मल्टीपल कॉलम को ऐड कर सकते हैं हम, तो अभी मैंने बताया कि उसके लिए क्या करना है, आपको एलओसी असाइन का यूज करना है ना। अभी जैसे मैंने यहाँ ऐड का इस्तेमाल किया तो आप ऐड की जगह पे एलओसी भी यूज कर सकते हो, यू हैव चॉइसेस। तो एक तो ये हो गया, असाइन का इस्तेमाल करना है और मल्टीपल कॉलम्स को ऐड करना है। तो कैसे करेंगे आप देख लेते हैं। असाइन के लिए तो आपको लिखना है df इज इक्वल टू, ठीक है, और df डॉट असाइन, है ना। और यहां पर आपको जो जो कॉलम ऐड करना है वो कॉलम लिखना है और उसका वैल्यू लिख देना है, एकदम सिंपल, ठीक है। तो मुझे ऐड करना है टोटल और उसका वैल्यू हमको लिखना है 0, कॉमा देते हैं। और दूसरा हमको कॉलम ऐड करना है एवरेज, है ना। तो एवरेज का कॉलम हम ऐड कर देते हैं और उसका वैल्यू हम लोग कर देते हैं 0, ये सिंपल। अब इसको क्या करना है, रन करा देना है। तो ये रन हो गया। अब वापस हम अपना डेटा फ्रेम चेक करते हैं तो देखो 2019 ऑलरेडी वहां पर है जिसका वैल्यू 0 है, और अभी 2 कॉलम हमारे पास और आएगा जिसमें टोटल होगा और एवरेज है जिसका भी डिफॉल्ट वैल्यू जो है यहाँ पर 0 है, ठीक। एक तो बात ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि अगर हम चाहें तो रो को ऐड कर सकते हैं, है ना। रो को ऐड करने के लिए भी हम उसी सिंटेक्स का यूज करेंगे जो कि हम यहाँ पर कॉलम को ऐड करने के लिए कर रहे थे, ठीक है। तो देखो ऐड कैसे कर रहे हैं रो को, सेम सिंटेक्स यहाँ पर लिखा हुआ है और सिर्फ क्या है कि रो वाला जहां खाली था वहां पर हमको रो नेम लिख देना है और जहां कॉलम लिखा हुआ था वो वाला जगह खाली रहने देना है, ठीक है। एकदम सिंपल है। तो आप कर सकते हो। आओ देख लेते हैं हम लोग एक बार करके, इसको भी देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक कॉलम रो ऐड करते हैं, सॉरी एक रो ऐड करते हैं जिसका नाम होगा डिस्काउंट, कुछ लिख देते हैं ऐसे ही, कुछ कॉलम रो का नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो df और डॉट LOC, जैसे ऐड का इस्तेमाल मैंने ऊपर किया था ना इसलिए अभी LOC का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे और रो का नाम लिखेंगे जो रो हमको ऐड करना है। सपोज यहाँ पर हमको ऐड करना है प्रॉफिट का कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रॉफिट, ठीक है, और इक्वल टू मान लेते हैं कि अभी डिफॉल्ट वैल्यू हम 0 ही रहने देते हैं, या आप चाहो तो क्या कर सकते हो अपने से वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर 0 रख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देना है कॉमा छूट गया था और कोलोन, तो ये हो गया कॉलम वाला हिसाब, कॉलम वाला पार्ट हम खाली छोड़े हैं। अब ये देखो एग्जीक्यूट हो गया, डीएफ हम चेक करते हैं तो यहाँ पर देखो ये डीएफ आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, है ना। एक प्रॉफिट वाला रो बन गया जिसमें जो है आप देख सकते हो कि उसका वैल्यू जो है 0 है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं कि वैल्यू कैसे असाइन करना है, ठीक है। तो हम एक आध वैल्यू असाइन करके बता देते हैं आपको, उसके बाद बाकी आप खुद से कर लेना, है ना। तो अब चलो यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे वैल्यू असाइन करना है इस डेटा फ्रेम में 2019 वाला कॉलम में हमको वैल्यू असाइन करना है। हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली जो इंसर्ट करने वाला, जो इंसर्ट कॉलम का जो सिंटैक्स था वही सिंटैक्स आपको लिख देना है, ठीक है। एक तो तरीका वो है। तो असाइन कैसे करेंगे, जो सबसे पहला सिंटैक्स मैंने लिखा था उस सिंटैक्स का यूज करना। तो डीएफ लिखेंगे, ब्रैकेट में हम लिखेंगे यहाँ पर
2019 इक्वल टू, और उसका वैल्यू हम यहाँ पर पास कर देंगे। तो पास करने के लिए वैल्यू आप जो चाहो यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ 43,000, ठीक है। उसी तरीके से 44,500, उसी तरीके से 48,200 और 39,000। ये इस तरीके से मैंने वैल्यू पास करा दिया यहाँ पर। अभी रन कराता हूँ। तो यहाँ पर देखो कुछ प्रॉब्लम है। एक और है यहाँ पर, देखो ये लास्ट वाला, उसको भी लिखना पड़ेगा वहां पर। तो उसको हम लोग कर देते हैं 45,000। सिंपल, 5 वैल्यू था, मैंने 4 ही लिया था। अब ये एग्जीक्यूट हो गया। अब इसको हम चेक करते हैं। देखो यहाँ पर चेक करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट आएगा, तो 2019 में जो डेटा मैंने लिखा था वो डेटा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो असाइन कैसे करते हैं ये समझ में आ गया है ना। अब बोलोगे सर ये तो हो गया, वैल्यू आप निकाल दिए, लेकिन टोटल क्या करेंगे, टोटल का कैसे करेंगे या एवरेज का कैसे करेंगे। तो जो अरिथमेटिक कैलकुलेशन है, उसी अरिथमेटिक कैलकुलेशन का सिंटेक्स तुमको यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई कर देना है। हाउ, कैसे करेंगे, तो देखो सिंपल है, डीएफ लिखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल जिस तरीके से स्पेलिंग लिखा हुआ है वही स्पेलिंग लिखना, कॉलम का नाम जो है ना, टोटल, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक कॉलम को स्पेसिफाई करेंगे हम। तो टोटल में क्या करना है, डीएफ प्लस 2015, ओके, 2015 प्लस डीएफ 2016 प्लस डीएफ 2017 प्लस डीएफ 2018, उसके बाद प्लस डीएफ 2019। सिंपल है, देखो एक एक कॉलम को हमने क्या किया, यहाँ पर ऐड कर दिया बस, और इसको रन करा दिया। ये हो गया। अब बोलोगे सर एवरेज कैसे निकालेंगे, तो आप कर सकते हो, फिर भी मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। क्या करना है, सिंपल आप लिखोगे डीएफ और यहाँ पर जो स्पेलिंग है वही स्पेलिंग लिखना। हाँ, स्पेलिंग देख लो एवरेज का, AVERAGE, एवरेज है ना, दैट विल बी इक्वल टू, क्या कर सकते हैं, एक तो सिंपल है ना कि टोटल जो आया उसी को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो एवरेज निकल जाएगा, ठीक है ना। तो वो कर सकते हैं। तो आप क्या करो, यहाँ पर सिंपली लिख दो डीएफ, ठीक है, और यहाँ पर आप लिख दो टोटल बाई 5, ओके, और इसको क्या करना, रन करा देना, हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो, चेक करो, चेक करोगे डीएफ को, तो अभी देखो सारे कॉलम में आपको वैल्यूज दिखेंगे, दिख रहे हैं ना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो तरीका हुआ आपका। अब इसी तरीके से आप रो वाला वैल्यू भी असाइन कर सकते हो, कर लेना। अब चलते हैं हम लोग कॉलम को या रो को कैसे डिलीट करते हैं, है ना। तो चलो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि हमको एवरेज वाला कॉलम जो है वो डिलीट करना है, समझना, एवरेज वाला कॉलम जो है वो हमको डिलीट करना है, ठीक है। तो एवरेज वाला कॉलम डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, हम लिखेंगे डेल स्पेस देंगे, डेटा फ्रेम का नाम लिखेंगे और कॉलम यहाँ पर जो है हम लिख देंगे ब्रैकेट में। तो हमको क्या करना है, एवरेज डिलीट करना है, तो AVERAGE बस, और इसको क्या करना है, रन करा देना है, ठीक है। चेक करेंगे तो देखो टोटल के बाद जो एवरेज वाला कॉलम था वो डिलीट हो गया, है ना। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि आप ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ड्रॉप का इस्तेमाल करना है, तो ड्रॉप का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो सिंपल है, क्या लिखेंगे, डीएफ डॉट ड्रॉप, और ड्रॉप में जो जो कॉलम आपको यूज करना, डिलीट करना एक्चुअली, तो उस कॉलम का नाम आपको वहां पर लिख देना है। जैसे मान लो कि अगर हमको सिर्फ एक कॉलम अभी डिलीट करना है ना, कोई एक कॉलम डिलीट करना है, तो हम लास्ट का कॉलम डिलीट करें या बीच का कॉलम डिलीट करें, डजेंट मैटर, आप किसी कॉलम का नाम वहां लिख दोगे वो कॉलम डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ड्रॉप में आपको क्या करना है कि यहाँ पर ब्रैकेट में मान लो कि हमको लिख देना है टोटल वाला कॉलम डिलीट कर देना है, तो यहाँ लिख देना है टोटल, ये हो गया, ठीक है। और इसको जो है रन कराना है, लेकिन रन कराने से पहले एक काम और हम लोग कर लेंगे, यहाँ पर हम एक्सिस को मेंशन कर देंगे, ये इस तरीके से, ठीक। अब देखो, अब क्या होता है कि कभी कभी हम एक्सिस को मेंशन नहीं करते हैं तो एरर आता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर एक्सिस
दिखा देना होगा, तो यहाँ हम एक्सिस दिखा देंगे, एक्सिस इज इक्वल टू 1। अब हम इसको रन कराएंगे तो देखो यहाँ पर अब जो आपको डेटा फ्रेम डिस्प्ले हो रहा है उसमें आप देखोगे 2019 के बाद जो टोटल वाला कॉलम था वो टोटल वाला कॉलम वहां से हट गया। ठीक है, एक तो तरीका ये हुआ कि आप सिंगल कॉलम डिलीट कर लिया। अगर आपने क्या करना है, मल्टीपल कॉलम डिलीट करना है, कर सकते हैं। कैसे करना है, तो उसी तरीके से करना है, टोटल के बाद कॉलम लगा देना। तो हम इसी को ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और इसको हम अगले वाले लाइन में यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा कॉलम है 2018, 2019। ठीक है, ये हो गया। अब देखो दो कॉलम हम डिलीट कर रहे हैं, तो दो कॉलम डिलीट कर रहे हैं तो वहां वैल्यू जो हम लिस्ट में दो पास करवाए हैं, है ना, और इसको रन करा देते हैं। तो यहाँ पर अब देखो 2018 और 2019 जो है वो डिलीट हो गया। तो इस तरीके से कॉलम को आप डिलीट कर सकते हो। इसी तरीके से आपको क्या करना है, रो को डिलीट करना है। बस एक्सिस में आपको 1 की जगह पर 0 लिखना है, इतना ही करना है। और जो रो का नाम है वो रो का नाम आपको आर्गुमेंट में पास कर देना है। तो ये तो तरीका हुआ कि हम किस तरीके से डिलीट करते हैं। ठीक है, तो आओ जरा सा डिलीट करने का सिंटैक्स एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जो था हमारा यहाँ पर डिलीट करने का, कॉलम का डिलीट करने का तरीका ये था, आप इसको नोट कर लो। उसके बाद आपका रो को डिलीट करने का तरीका सेम है, उसको भी आप नोट कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं आइटरेशन में। देखो क्या होता है कि डेटा फ्रेम के अंदर जब हमारे पास टेबुलर फॉर्म में डेटा है और हमको उसको एनालाइज करना है, तो वी हैव समटाइम्स क्या करना पड़ता है कि हमको उसको रो वाइज या कॉलम वाइज एनालाइज करना पड़ता है। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं कि डेटा फ्रेम को कॉलम वाइज और रो वाइज जब हम डेटा एक्सेस करते हैं उससे, तो एक ही काम को हम बार बार रिपीट करते हैं। दैट इज कॉल्ड आइटरेशन, है ना। तो एक्सेसिंग एंड रिट्रीविंग ईच रिकॉर्ड वन बाय वन इन डेटा फ्रेम कैन बी डन बाय आइटरेशन। हाउ, तो सपोज जैसे देखो हमारे पास एक डेटा है जिसमें 2015, 2016 और 2017 का सेल्स रिकॉर्ड है। अब वहां पर क्या हुआ कि अगर हमको रो वाइज देखना है, तो ये रो वाइज डेटा आपका जो है यहाँ पर दिख रहा है। जैसे आप देखोगे कि 2000 क्वार्टर 1 का डेटा, तो क्वार्टर 1 में एक रो 2015, 2016 और 2017, वो 3 डेटा आपको वहां पर दिख रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर कॉलम वाइज करना है, तो आप देखो कॉलम वाइज में भी आपको डेटा है क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, और जो क्वार्टर वाइज डेटा था वो आपका यहाँ पर दिख रहा है। तो समटाइम्स क्या होता है कि इस तरीके से हम रो वाइज या कॉलम वाइज एनालिसिस करते हैं, डेटा को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम आइटरेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आइटरेशन का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या आता है, तो सबसे पहले देखो रो वाइज अगर डेटा को एक्सेस करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, ITER रोज का इस्तेमाल करना पड़ता है। दिस इज द मेथड दैट डिस्प्लेस द डेटा फ्रॉम द डेटा फ्रेम इन रो वाइज। ओके, और अगर कॉलम वाइज अगर हमको करना है तो उसके लिए हम लिखते हैं ITER आइटम्स। तो ये क्या करता है, डेटा को कॉलम वाइज एक्सेस करने में हेल्प करता है। तो हम कह सकते हैं कि दिस मेथड डिस्प्लेस द डेटा फ्रॉम द डेटा फ्रेम इन कॉलम वाइज। लेट्स सी हाउ इट विल बी पॉसिबल। तो हम लोग आते हैं हमारे जुपिटर में। अब जुपिटर में हम आ गए, यहाँ पर हमको क्या करना है कि आइटरेशन करना है। तो देखो जब हम आइटरेशन वर्ड का यूज करते हैं, इसका मतलब हमें सीधी सी बात है कि हमको यहाँ पर क्या करना है, लूप का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो हियर वी विल यूज फोर लूप। हम लिखेंगे फोर, ठीक है, और फोर में हम लिखेंगे रोज, रो कॉमा रो सीरीज, ठीक है, इन df डॉट ITER रोज। अभी हम क्या कर रहे हैं, रो वाइज डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट करेंगे हम अपने हिसाब से। सबसे पहले हेडिंग प्रिंट कर लेते हैं। तो हेडिंग प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं रो इंडेक्स, ठीक है, और उसमें हम इंडेक्स में वैल्यू दे देते हैं रो। जैसे देखो यहाँ पर रो जो वर्ड यूज किया गया है ना, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो है प्रिंट कर देते हैं उसमें अपने हिसाब से एक वर्ड और हम इसमें जोड़ देते हैं। जैसे हम लिख देते हैं कंटेनिंग, ठीक है, फॉलोइंग डेटा। ठीक, ये इस तरीके से।
और फिर जो है फाइनली हम प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर रो सीरीज को। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर देखो क्या होता है। यहाँ पर मैं एनोट कर रहा हूँ, एनोट करने वक्त यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है आपको एक यहाँ लिखा हुआ है रो, ठीक है ना। ये रो जो है ये आपको बताएगा कि जो रो वाइज डेटा है, जो इंडेक्स रो इंडेक्स जो है उसके हिसाब से वहां पर डेटा को वो दिखाएगा। तो वो रो इंडेक्स वहां पर आइडेंटिफाई करेगा। जैसे रो इंडेक्स लिखा हुआ है तो रो इंडेक्स के सामने उसका इंडेक्स लिखेगा वो, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से। और कंटेनिंग फॉलोइंग डेटा वो तो वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर इट विल डिस्प्ले द सीरीज, है ना। तो सीरीज जो दिखाएगा वो कैसे दिखाएगा, यहाँ अगर आप देखो क्वार्टर वन में सीरीज क्या है, तो ये इस तरीके से देखो, यहाँ ये सीरीज है। आ रही है बात समझ में, इस तरीके से, है ना। तो ये वाला काम जो है यहाँ पर होगा। तो रो और रो सीरीज आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्यों लिया गया है। इसको हम क्या करते हैं, रन कराते हैं। तो यहाँ अच्छा हाँ, एक मिस्टेक है यहाँ पर, ये कोलोन यहाँ पर नहीं होगा, वो हम कोलोन कहाँ देना है, यहाँ पर देना है, ठीक है ना। वो यहाँ पर जरूरत नहीं थी उसकी। अब देखो यहाँ पर आउटपुट दिख रहा होगा आपको। तो 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और टोटल, ठीक है, इतना डेटा था डेटा फ्रेम के अंदर। और वो डेटा फ्रेम के अंदर जो डेटा था वो यहाँ पर दिखा रहा है ना। तो देखो रो इंडेक्स में क्या लिख रहा है, क्वार्टर वन, ठीक है। देखो यहाँ पर रो इंडेक्स और उसके बाद क्या लिखा हुआ था, यहाँ रो लिखा हुआ था। तो ये रो क्या बता रहा है, यहाँ पर क्वार्टर वन बता रहा है। और यहाँ पर हमने लिख दिया था कंटेनिंग फॉलोइंग डेटा, तो वो वैसे के वैसे यहाँ पर प्रिंट हो गया। और रो सीरीज जो है वो रो सीरीज बता रहा है कि 2015 से लेके 2019 और टोटल वैल्यू उसका कितना है, जो कि डेटा फ्रेम के अंदर था, ठीक है। अब उसी को और थोड़ा सा नीचे हम चलेंगे तो देखेंगे वहां पर, देखो क्वार्टर टू का भी डेटा यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, है ना। उसी तरीके से क्वार्टर थ्री का भी डेटा आपको दिख रहा होगा। और फाइनली यहाँ पर देखो क्वार्टर फोर का डेटा भी आपको ऊपर में दिख रहा है। ये रहा ऊपर वाला जो डेटा है, ये क्वार्टर फोर का डेटा है। यहाँ पर देख लो, ये पूरा क्वार्टर फोर का डेटा है यहाँ तक। और लास्ट जो इंडेक्स था हमारा वो प्रॉफिट वाला इंडेक्स था, याद होगा आपको। तो वहां पर प्रॉफिट वाला इंडेक्स में आप देखोगे कि प्रॉफिट वाला डेटा यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरीके से डेटा को हम क्या कर सकते हैं, रो वाइज एक्सेस कर सकते हैं, है ना। और अगर यही डेटा हम चाहते हैं कि कॉलम वाइज एक्सेस करें, तो उसके लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था क्या करना है, ITER आइटम्स का यूज करना है। दैट विल डिस्प्ले द डेटा इन कॉलम वाइज फ्रॉम द डेटा फ्रेम, है ना। तो आ जाओ उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, फॉर यहाँ लिख देते हैं कॉलम कॉल, है ना। उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं कॉल सीरीज, ठीक है, कॉल सीरीज। सीरीज का एस कैपिटल रखना, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। इन डेटा फ्रेम DF डॉट ITER आइटम्स, है ना, ये हो गया। और यहाँ पर कोलोन दे देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लूप चलाएंगे। तो लूप चला दिया और उसके बाद हमने कर दिया यहाँ पर प्रिंट। और यहाँ पर हम वैसे ही जैसे वहाँ रो इंडेक्स प्रिंट किया था हमने, यहाँ पर हम यहाँ कॉलम इंडेक्स प्रिंट करेंगे। तो कॉलम इंडेक्स प्रिंट करने के लिए यहाँ कैप्शन लगा दिया कॉलम इंडेक्स और यहाँ पर लिख दिया कॉल, ठीक है। उसी तरीके से फिर हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट और यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कंटेनिंग, है ना, फॉलोइंग डेटा, ठीक है। और फिर जो है फाइनली हम प्रिंट कर देंगे कॉल सीरीज को। तो कॉल सीरीज हमारा जो है वो जैसे था वैसे हम यहाँ पर इसको प्रिंट करा देते हैं। तो ये हो गया। अब हम इसको रन कराते हैं। तो देखो अब जो डेटा हमारा आउटपुट में आ रहा है वो इंडेक्स जो है वो कैसे आ रहा है। तो देखो यहाँ पर एक मुझसे जो गलती हुई है उसको मैं पहले सुधार दूं। यहाँ पर मुझे क्या लिखना था, कॉलम इंडेक्स लिखना था ना, यहाँ पर गलती हुई थी, यहाँ पर कॉलम इंडेक्स लिख दिया। अब इसको वापस रन कराता। अब देखो कॉलम इंडेक्स में पहला कॉलम क्या था, 2015। तो 2015 और क्वार्टर वाइज जो है उसका डेटा आ गया, मतलब रो वाइज उसका डेटा जो था उस कॉलम के अंदर वो आ गया। दैट मींस इट विल डिस्प्ले द कॉलम वाइज डेटा फ्रॉम द डेटा फ्रेम एंड वी कैन एक्सेस द डेटा इन कॉलम वाइज। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरीके से आपका डेटा आ गया है। होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जितनी टॉपिक हमने कवर की है वो सारे टॉपिक्स आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा।
अगर कोई डिफिकल्टी है, किसी तरह का कोई चीज़ आपको मुझसे पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। किसी टॉपिक के बारे में जानना है कि उस टॉपिक के बारे में मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों से और बाकी लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे इसके लिए हेल्प करो उनकी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।